कन्नड़ फिल्म केडी द डेविल के हिंदी गाने सर की चुनरिया को लेकर चल रहा विवाद गहरा गया है और संसद तक पहुंच गया है। लोकसभा में इस विवादित गाने को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसके बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस गाने पर बैन लगाया जा चुका है। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी के तहत सही पाबंदियों के हिसाब से काम करना चाहिए। जिस गाने के बारे में माननीय सांसद महोदय ने कहा है, ऑलरेडी उस पे बैन लग चुका है, और मैं स्पष्ट तौर पे ये आपके माध्यम से पूरे सदन को कहना चाहूँगा कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में भारत के संविधान निर्माताओं ने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से ही चलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैनॉट बी एब्सोल्यूट. It has to be in the context of the society. It has to be in the context of the culture. सर की चुनरिया गाने के विवाद के चलते अब सियासत भी गर्मा गई है। कलाकार से नेता बने सांसदों ने इसका कड़ा विरोध किया है और बॉलीवुड को फटकार लगाने की बात कही है। इस दौरान बीजेपी सांसदों ने कहा कि बॉलीवुड को समझना चाहिए कि वो देश के युवाओं को क्या परोस रहे हैं। अश्लीलता और एक चीप पीआर टैक्टिक्स और अटेंशन सीकिंग के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है। सारा देश जो है वो उनको धिक्कार रहा है, उनको फटकार रहा है, लेकिन कोई, मुझे नहीं लगता उनको कोई भी शर्म है, क्योंकि इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में उन पे प्रतिबंध लगा है और अभी मुझे लगता है उनके लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। और इस तरह की अश्लीलता जो है का प्रदर्शन, जिस तरह से सामाजिक जो है संस्कृति को भी लेकर फैमिली के साथ बैठकर टीवी ऑन करना जो है दुश्वार हो गया है, तो इसका भी जो है मुझे लगता है बॉलीवुड पे कुछ अच्छी लगाम लगानी पड़ेगी। देखिए, कोई भी अश्लीलता जो संस्कृति संस्कार को ठेस पहुंचाए उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब सिनेमाकार को भी धुरंधर जैसी फिल्मों को भी देखना चाहिए कि बगैर कुछ डाले भी कई हजार करोड़ का बिजनेस कर सकती है। बिजनेस या किसी गाने को चलाने या फिल्म को गरमाने के लिए कुछ ऐसी सब चीजों को इस देश में नहीं लाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। कोई भी गाना हो, कोई भी सीरीज़ हो या कोई भी फिल्म में इस तरह की बात होती है, तो मुझे लगता है कि फिल्म बनाने वाले जो हमारे चाहे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उन सबको इस बात की चिंता करनी चाहिए। समाज को मार्गदर्शन का काम ये सब चलचित्र करते हैं और सरकार की तरफ से भी अभी कुछ दिनों पहले गाइडलाइंस निकाली गई हैं। कुछ शब्दों को, कुछ इस तरह की बातों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि ना हो, लेकिन ये सरकार को कदम क्यों उठाना पड़ रहा है? इन फिल्म बनाने वालों को, इन गाने को लिखने वालों को या इसको डायरेक्शन देने वालों को खुद इसकी चिंता करनी चाहिए। वही हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया से लेकर एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो तक ने इस गाने पर आपत्ति जताई है। साधु संतों में भी इस गाने के बोल को लेकर बॉलीवुड के खिलाफ काफी नाराजगी दिखाई दे रही है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो आने वाली जनरेशन पे, हमारी युवा पीढ़ी से भी बाद में हमारी अपकमिंग जनरेशन से, उन पर हम क्या संदेश दे रहे हैं, उनके क्या आइकॉन्स बन रहे हैं, उनको हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनका हम क्या फ्यूचर बनाना चाहते हैं, सर की चुनरिया करके हम लड़कियों को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करो। और बादशाह जिस तरह से घोड़ी बनाना चाह रहा है लड़कियों को, वो क्या दिखाना चाह रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या वो अपने घर में इसी पद्धति पे चलता है? एक तो घटिया भाषा, एक घटिया एक्शंस, ऊपर से खुद को हरियाणा का कहना, खुद को यहाँ का बेटा कहना, क्या चाहते क्या हो आप? हमारे पास जेम्स ऑफ बॉलीवुड और राष्ट्र ज्योति नामक एक्टिविस्ट ग्रुप से ये शिकायत आई थी कि इस तरीके की एक मूवी है जिसमें बहुत ही अश्लील किस्म के गाने लिखे गए हैं। कोई रकीबुल आलम नाम का लिरिसिस्ट है, उसने ये गंदे गाने लिखे हैं और वो यूट्यूब पर उसका गाना रिलीज़ हुआ है। हमने भारत सरकार के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, भारत सरकार के ईटी और आईटी मिनिस्ट्री को और सेंसर बोर्ड को नोटिस किया है और हमने उनसे कहा है कि भाई, महिलाओं को ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाना, महिलाओं को उपभोग की वस्तु मानने की संस्कृति का प्रसार करना और बेहद अश्लील किस्म के गानों की संरचना करके उनको समाज में परोसना, ये चीज़ें भारत में नहीं चलेंगी। देखिए, नाराज़गी जाहिर करना उनका हक है और करना भी चाहिए इस प्रकार के गाने का। और इस प्रकार के जो शब्दावली उस गाने में प्रस्तुत की गई है, इससे प्रतीत होता है कि ये बॉलीवुड
हमारे समाज को, हमारे परिवार को क्या दिशा देना चाहता है, समाज परिवार को किस ओर लेके जाना चाहता है। क्या यही अब रह गया है कि दो अर्थी जिसके डबल मीनिंग हो? ऐसे गानों से समाज में आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उसका भविष्य किधर जा रहा है? विवाद बढ़ने के बाद गाने के लेखक रकीब आलम ने लिरिक्स को गलत माना है। रकीब आलम ने गाने के लिरिक्स को अभद्र मानते हुए अपनी गलती मानी है और गाने को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाए जाने की बात भी कही है। एक्चुअली मैं खुद इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कल चल के मेरे बच्चे भी पूछेंगे कि मेरे पापा इस तरह के गाने लिखा करते थे क्या। तो मुझे भी इस बात का एहसास है, और इस तरह मेरे जैसे और कई लोग हैं कि ये गाना इस तरह इतना अश्लील गाना है कि लोग मतलब अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, किसी के साथ ये सुन नहीं सकते। इतना अश्लील गाना है। ये मुझे पता नहीं था कि ये रिलीज है। मैं तो कल किसी ने मुझे बताया तो मैंने डायरेक्टर को फ़ोन किया और इमीडिएटली उसको वहाँ से विड्रॉ करने के लिए बोला, और उन्होंने इमीडिएटली विड्रॉ भी किया। तो मैं बहुत ही अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ कि इस तरह के गाना बिल्कुल, मैं तो खुद इसके खिलाफ रहता हूँ। गाने को लेकर विवाद बढ़ता देख मेकर्स ने इसे YouTube से हटा दिया। साथ ही इस गाने को नए वर्जन के साथ तैयार करने का फैसला लिया है, जिसमें गाने के बोल बदले जाएंगे ताकि किसी की भावनाएं आहत न हो।